वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो डाउ जोन के अंदर आज के दिन काफी अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 1.43% तक ये स्टॉक चढ़ चुका है आज के दिन। रीजन क्या रहा गाइस? रीजन ये रहा कि यूएस के जो जीडीपी डाटा आज के दिन आना था वो बड़ा ही ज्यादा शानदार निकल गया। इट मीन्स आप कह सकते हो जो फोरकास्ट लगाया गया था 2% तक का, अब प्रीवियस 1.4% था, तो अब एक्चुअल में जो निकल कर आया है जीडीपी डाटा 2.8% देखने को मिला है, जिसकी वजह से आज के दिन इसके अंदर काफी अच्छी एक पॉजिटिव रैली देखने को मिली। तो इसका इम्पैक्ट हमें कल के दिन अपनी मार्केट में देखने को मिल सकता है। चलिए गाइस, कुछ कंपनीज के आज के दिन Q1 के नंबर्स आ गए हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली गाइस कंपनी निकल कर आती है, इसका नाम है, मैं बता देती हूँ, इसका नाम है गाइस अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन एनर्जी में फिलहाल आपने देखा होगा आज के दिन 6.5% तक की तेजी देखने को मिलती, तो गाइस आप कह सकते हो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इसके रिजल्ट का होगा। फिगर्स इसकी करोड़ में है। इनकम जो पहले 2550 करोड़ की हुई थी, अब बढ़कर 3122 करोड़ पे होगी। तो आप समझ गए ना, मैंने कहा ना आपको कि इसका जो इम्पैक्ट होगा ये इसके रिजल्ट्स का ही होगा। अगर मैं इसके सीधा मुद्दे पे प्रॉफिट फॉर द ईयर की बात करूँ, 323 से सीधा 629 करोड़ पे पहुंच गया है। ठीक है, पिछले साल के अकॉर्डिंगली 323 से 629 करोड़ पे पहुंच गया इसका प्रॉफिट। ईपीएस की बात की जाए तो 1.85 से 2.63% पे चला गया, 2.63 देखने को मिला इसका ईपीएस भी। तो अडानी ग्रीन एनर्जी के नंबर काफी ज्यादा शानदार देखने को मिले। वहीं गाइस अशोक लेलैंड की बात करें तो फिगर्स की करोड़ में है। एंड अगर आप देखोगे टोटल इनकम, पहले जो उसका इनकम था 9735 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 10,754 करोड़ पे पहुंच गया। वहीं मोटा मोटा अगर मैं सीधा कंपनी के प्रॉफिट फॉर द ईयर की बात करूं तो पहले कंपनी का जो प्रॉफिट था 584 करोड़ था, एंड क्वार्टरली भी देखो ना 933 करोड़ देखने को मिलता है। बट अब तो प्रॉफिट है कम देखने को मिला, 550 करोड़ का इसका खाली इसका प्रॉफिट देखने को मिला। अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्च में जब इसका प्रॉफिट निकल कर आया तो वो बड़ा काफी ज्यादा शानदार हमें मार्च में इसका प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। सो मार्च में था 933 करोड़ का। ठीक है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एडजस्टमेंट हुआ है। एंड अगर एक्सपेंस की बात कीजिए तो इस बार टोटल एक्सपेंस पिछली बार कम थी, जो कि अब की बार बढ़ चुके हैं एनुअली के कंपैरिजन में। एंड प्रॉफिट फॉर द बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर देखोगे तो यहाँ पर 759 करोड़ का देखने को मिलता है, इधर 670 करोड़ का देखने को मिलता था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 765 का है और पहले 679 का था। मतलब पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो काफी ज्यादा था। आफ्टर द टैक्स जो यहाँ पर आप कह सकते हो करंट चार्जेस जो पे करने पड़े हैं एंड डेफर्ड टैक्सेस जो पे करने पड़े, उसकी वजह से इसके अंदर प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। लेकिन उससे पहले अब मैं इसका ईपीएस आप लोगों को बता देती हूँ, जो कि पहले 1.85 था, जब कम होकर 173 हो गया। नेक्स्ट कंपनी है सिएंट लिमिटेड। सिएंट लिमिटेड की फिगर जो है मिलियन में है, इसलिए मैं खाली आपको फिगर्स की ही बोलूंगी। तो टोटल इनकम पहले 16,967 थी, जो कि हल्की फुल्की मार्जिन में बढ़ी है 16,968। आप देख रहे हो, मतलब मार्च क्वार्टर में 18,000 मिलियन थी, अब वो घट गई है। ठीक है, अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो पहले 1600 था, जो कि अब घट के 1400 पे आ गया। इनफैक्ट इसका इम्पैक्ट ईपीएस में भी देखने को मिला, 15 से सीधा ईपीएस 13 पे आ गया। तो आप ये कह सकते हो सिएंट के नंबर ज्यादा कुछ अच्छे देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट है डीएलएफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो कंसोलिडेटेड फिगर देखोगे, इसकी फिगर जो करोड़ में है, पहले डीएलएफ को इनकम 1521 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर 1729 करोड़ पे पहुंच गई। क्वार्टरली गिरावट हुई है क्योंकि मार्च में 2316 देखने को मिलती, 2300 करोड़ की। ठीक है, वही कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट गाइस यहाँ पर देखने को मिलता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपका यार नेट प्रॉफिट पीरियड पहले 526 करोड़ था, जो कि अब बढ़ के 644 करोड़ हो गया। बट क्वार्टरली गिरावट है, एनुअली बढ़ा है, क्वार्टरली गिरावट 919 करोड़ था पहले क्वार्टरली में। ठीक है, मार्च में ईपीएस 2.13 से 2.61 हो गया, मार्च में 3.72 था। मतलब आप कह सकते हो एनुअली नंबर डीएलएफ के अच्छे हैं rather than क्वार्टरली। ओके, सो आप इसका इम्पैक्ट कल के मार्केट में देख सकते हो। मैं बात करें जुपिटर वैगन्स की तो इसकी भी शीट कंसोलिडेटेड है। फिगर की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं लिखा होता है फिगर इसकी, फिलहाल तो गाइस बता देती हूँ मैं आपको। सो गाइस फिगर इसकी लैक में है, यहाँ पर मिसिंग है, स्टैंड अलोन पे जाओगे तो देख लोगे आप कि वहां पर लैक में दिखा रहा है इसकी फिगर। टोटल इनकम 75,000 लाख से बढ़कर 88,000 लाख पे आ गई।
हाँ, आप ये भी कह सकते हो एनुअली बढ़ा है बट क्वार्टरली कम देखने को मिला। 1,12,000 लाख पे थी बट अब घट का 88,000 लाख पे आ गई है। मैं इसके प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट भी 6,000 से 9,000 लाख पर पहुंचा, बढ़ा 10,000 लाख क्वार्टर में था, जो कि गिरावट है। मतलब आप कह सकते हो इसके नंबर भी एनुअली अच्छे आए, क्वार्टरली अच्छे नहीं आए हैं। 1.63 से ईपीएस 2.23 पे पहुंच गया एनुअली, बट 2.56 से कम देखने को मिलता है। मतलब कि जुपिटर वैगन्स के नंबर भी आपको एनुअली ज्यादा खास देखने को मिलेंगे बजाय आपके ये क्वार्टरली कंपैरिजन से। नेक्स्ट कहते हैं कि दो कंपनी के नंबर से मैंने बता दिया, एक तो जुपिटर वैगन्स के भी ऐसी हैं, डेलएफ के भी ऐसे देखने को मिले हैं एंड सीएंट के भी। नेक्स्ट की कंपनी है लॉरस लैब लिमिटेड। इसकी कंसोलिडेटेड शीट ऑफ फिगर करोड़ में है। देखो 1185 करोड़ की इनकम थी, ठीक है, अब बढ़कर 1100 मतलब 1197 करोड़ हो गई, जो कि क्वार्टर में 1458 थी। मतलब एनुअली बढ़ी है, क्वार्टरली घटी है, ठीक है। अब प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट फॉर द ईयर की, तो आप ये देखोगे कि गाइस इसका जो प्रॉफिट है ना, ये नियर अबाउट देखिए पहले इसका प्रॉफिट हमें देखने को मिलता था, पहले प्रॉफिट था 26 का, ठीक है, कितना 26 करोड़ का, अब घट कर 12 करोड़ पे पहुंच गया एंड वही क्वार्टरली 75 करोड़ देखने को मिलता है। मतलब आप ये कहोगे, कह सकते हो कि इसकी जो प्रॉफिट है एनुअली और क्वार्टरली दोनों में ही गिरा है, ठीक है। ईपीएस की बात की जाए 0.46 से सीधा 0.23 पे आ गया, ईपीएस बिल्कुल ही आधा हो चुका है इसका। तो इसके नंबर्स तो ज्यादा खास देखने को नहीं मिलते लॉरस लैब के, बस इनकम ही ठीक देखने को मिलती है, प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिलती है। गाइस नेशनल इंडस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ देखोगे आप कंपैरिजन में, इसका आप यहाँ कंपेयर कर सकते हो, ये हमारा देखने को मिलता है क्वार्टरली कंपैरिजन में, ठीक है, जो 6 के बाद हमारा मार्च का देखने को मिलता है। आप ये 3 मंथ का कंपैरिजन करोगे, अब आप ये देखिए पहले 46 थी, अब बढ़कर 48,000 पे पहुंच गया है इसका फिगर मिलियन पे, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो इनकम में ग्रोथ है बट क्वार्टरली नहीं है, एनुअली है। एंड वही प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट फॉर द ईयर की, तो प्रॉफिट भी एनुअली बढ़ा है 6,774 मिलियन में पहुंच गया एंड क्वार्टरली 9300 मिलियन पे देखने को मिलता था। तो ये कह सकते हो आप कि एनुअली बढ़ा है बट क्वार्टरली गिरावट देखने को मिलती है। तो नेशनल इंडस्ट्री के नंबर भी ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट की बात की जाए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, इसकी भी फिगर लाख में है। इसके इनकम की बात की जाए तो एनुअली और क्वार्टरली के अकॉर्डिंगली दोनों में ही काफी अच्छी इसकी तेजी देखने को मिली। 1,77,000 लाख पे पहुंच गया है इसका इनकम। प्रॉफिट फॉर द ईयर की बात की जाए जो कि इंपॉर्टेंट है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 32,000 था पिछले साल, फिर 32,963 से बढ़कर आया क्वार्टरली में, लेकिन प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली गाइस। 30,108 मिलियन का आप कह सकते हो, सॉरी लाख का इसके अंदर इसका प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब कि जितनी इसकी इनकम में ग्रोथ देखने को मिली उतनी इसकी प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को नहीं मिली। रीजन क्या कह सकते हो, रीजन ये कह सकते हो कि इसमें इसके एक्सपेंस बढ़ गए, पहले 1 लाख था 124 अब बढ़ के 126 हो गया। तो एक्सपेंस के अकॉर्डिंगली जब एडजस्टमेंट की जाती है तो उसकी वजह से आप कह सकते हो इसके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है, ये एक रीजन है। गाइस ईपीएस की बात की ना, अगर ईपीएस 1.66 से 1.56 पे गिरावट है हल्की फुल्की मार्जिन से। नेक्स्ट गाइस विनर्स पाइप ट्यूब्स लिमिटेड, देखिए फिगर्स की मिलियन में है, इनकम 1824 पहुंच गई है, एनुअली क्वार्टरली बढ़ी है। प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट जो है 174 से 275 पहुंच गया एनुअली और क्वार्टरली, जो कि बड़ा शानदार देखने को मिलता है। ईपीएस भी 8 से 13.58, तो इसका इम्पैक्ट कल के दिन काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है विवांता लिमिटेड है। विवांता लिमिटेड की बात की जाए तो उसकी फिगर लैक्स में है। इसकी इनकम की बात की जाए तो 1408 से अब इसकी इनकम गिरी है ईयरली भी और एनुअली भी और क्वार्टरली भी। 347 पे पहुंच गया इसका इनकम, ठीक है, 347 लाख पे, जो कि गिरावट है। एंड प्रॉफिट की बात की जाए तो का प्रॉफिट इसका फॉर द ईयर अगर हम देखें तो गाइस ये हमें यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, ये रहा, पहले 32 था अब 26 पे पहुंच गया, मतलब कितना 26 लाख पे इसका प्रॉफिट पहुंच गया है। एंड मार्च में इसमें लॉस देखने को मिला था 36 लाख का। तो आप ये कह सकते हो कंपनी क्वार्टरली से तो पॉजिटिव में आ गया बट एनुअली कंपैरिजन में इसके प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट है। तो गाइस टोटल मिलाकर ये 10 कंपनियां थी जिसके मैंने आपको रिजल्ट्स के बारे में बता दिया और इनका रिजल्ट्स के जो इम्पैक्ट है, ज्यादातर जो कंपनियों का एनुअली ग्रोथ ज्यादा अच्छा है, क्वार्टरली इतना अच्छा देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में कल के दिन इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी एज ऑलवेज आई सेड खुद से स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो, चैनल पर नए हो तो लाइक्स पे करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।